मैं गूंज की आज शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहती हूं। आप तमाम दर्शक जो लगातार न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े रहते हैं, आप केवल दर्शक भर नहीं हैं। अभी 2 दिन पहले जो कुछ गूंज में हुआ और जिस तरह की अभद्रता की गई थी, उसके बाद आपने न्यूज़ 18 इंडिया का हमारा जो साथ दिया है वो बिल्कुल वैसे दिया जैसे परिवार की बेटी का देते हैं। आप मेरे साथ ऐसे खड़े रहे जैसे परिवार का कोई शख्स खड़ा होता है। इसीलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, शुक्रिया अदा करती हूं और लौटकर गूंज के मुद्दे पर आती हूं। यह गूंज बरकरार रहेगी उसी तेजी और उसी तीखेपन के साथ। तेज तर्रार लॉजिक यहां से कभी नहीं जाएंगे, यह हमारा वादा है। तो आज सवाल क्या है, और सवाल के साथ साथ वो भाव क्या है? हार की हताशा है, कार्यकर्ताओं और नेताओं का दर्द है, या नेतृत्व की विफलता? क्योंकि गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में तथा कथित तौर पर जो भी हुआ वो सामान्य तो नहीं था ना। कांग्रेस हेडक्वार्टर में बिहार में जो हार हुई उसकी समीक्षा बैठक बुलाई गई, यह पता लगाने के लिए कि इतनी बुरी हार की वजह क्या है। तो यह कैसे पता चलेगा? संवाद से, सुझाव से, अंदरूनी बात से। लेकिन संवाद बदल गया बवाल में, और बवाल भी ऐसा कि पहले तू मैं, फिर गाली गलौज और फिर गाली से गोली की धमकी तक। और यह हम नहीं कह रहे हैं, कोई सूत्र नहीं कह रहा है, बिहार के पूर्णिया से कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र यादव कह रहे हैं। जो कांग्रेस की बैठक पर क्या बोले आप खुद सुन लीजिए। उग्र हो गए हो कि तुम कौन होता है बोलने वाला जी, तुमको हम गोली मार देंगे, ये करेंगे, देख लेंगे। ये सारे लोगों के बारे में बोले, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के एक लोगों के बारे में उनके द्वारा बोला गया, और वही बात बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। ये जितेंद्र यादव जी हैं जो कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़े हैं। 33,222 वोट से ये हार गए। ये भी उस बैठक में पहुंचे थे। हुआ क्या वो उन्होंने बता दिया। बात गोली गाली तक पहुंच गई। पूरी बातचीत हमने आपको नहीं बताई है, लब्बो लुबाब बता दिया। उन्होंने कहा एक और जो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे वो बहुत नाराज थे। किससे? केंद्रीय नेतृत्व से, प्रदेश के नेतृत्व से। खूब उल्टा सीधा बोल रहे थे। इंजीनियर संजीव उनका नाम है, और दोनों में फिर मतलब संजीव सिंह और वहां पे जो दूसरे पूर्णिया के विधायक लड़ रहे थे जितेंद्र यादव, दोनों के बीच में तू मैं हो गई। और वो ऐसी हुई कि तुमको गोली से उड़ा देंगे, ये बात तक कह दी गई इंजीनियर की तरफ से, संजीव सिंह की तरफ से। यह हाल उस कांग्रेस का है जो बिहार में बीते 35 साल से सत्ता से दूर है। ध्यान रखिएगा, 35 साल से कांग्रेस सत्ता से दूर है। गुजरात में 30 साल से दूर है, उत्तर प्रदेश में 40 साल से सत्ता से दूर है, पश्चिम बंगाल में 48 साल से सत्ता से दूर है, मध्य प्रदेश में अगर मैं करीब 2 साल कमलनाथ की सरकार का वक्त हटा दूं तो 22 सालों से सत्ता में नहीं आई है। और लगातार मिल रही हार के बावजूद जब उसकी वजह तलाशने की जरूरत होती है तो क्या होता है? गाली और गोली की बात हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर घमासान हार की समीक्षा बैठक तक ही सीमित हो। कर्नाटक में भी ऐसा ही आलम है, जहां सरकार है, जहां पावर है, किसका? कांग्रेस का। और वहां हो क्या रहा है? कला। देखिए, सूत्र हमें यह बता रहे हैं, कांग्रेस को कवर करने वाले हमारे रिपोर्टर यह बता रहे हैं कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अब चाहते हैं कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठ जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी सीएम सिद्धरामैया अपने पक्ष में ज्यादा विधायक लिए हुए हैं, लिहाजा बहुमत उनके पास है। अब डीके शिव कुमार जो है वो आला कमान को याद दिला रहे हैं कि भैया आप लोगों ने तो वादा किया था कि 2.5 साल हमारा यहां सीएम पद को संभालना होगा। डीके को सीएम बनाने पर सिद्धरामैया ने कहा है कि ठीक है, बनना चाहते हैं तो शर्त है। और शर्त क्या रख दी है? ये सूत्र बता रहे हैं कि अगला बजट तो यही पेश करेंगे सिद्धरामैया, और फिर उनके पोते को विधायक बनाकर मंत्री बना दिया जाए। और कांग्रेस डीके शिव कुमार को कह रही है कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप, और भरोसा भी दिया जा रहा है कि अगला चुनाव डीके शिव कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन जो कुछ भी है,
सब निर्भर करता है कुछ दिनों बाद सोनिया गांधी के वतन लौटने पर। अभी वो विदेश दौरे पर है, ये सूत्रों ने हमें बताया है। तो कांग्रेस में मची इस कलह से एक बार फिर सवालों के घेरे में क्या आ रहा है? क्यों पार्टी नहीं संभल रही है? क्यों पार्टी में अलग अलग फ्रैक्शंस निकल कर आ रहे हैं, कलह निकलकर उजागर हो रही है? लीडरशिप, नेतृत्व में गड़बड़ी या कमी कुछ? देश की सबसे पुरानी पार्टी है भैया, ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। और जब आप सियासत में होते हैं ना, तो दो ही पलड़े होते हैं, एक होता है पक्ष, दूसरा होता है विपक्ष, और दोनों को फिर आप तौलते हैं, और सिर्फ सीटों के लिहाज से, हार जीत के लिहाज से नहीं, फिर आप उसका तुलनात्मक निरीक्षण करते हैं, हर भाव, हर लिहाज से, कि संगठन कैसा है, लीडरशिप कैसी है, जीतते हैं तो कैसे रहते हैं, हारते हैं तो कैसे रहते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी, कौन? भारतीय जनता पार्टी। यहां अंतरकलह की शिकायत, हताशा, और दूसरी तरफ बीजेपी का आप देखिए, सत्ता में रहते हुए सीएम पद छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, सीएम तो कितने ही बदले हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है, उफ कर दे कोई। गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक ऐसा कोई उदाहरण आप मुझे बता दीजिए। लेकिन जिस समीक्षा बैठक में जूतम पैजार तक की बात आ गई थी, रार निकल के आई थी, बाहर जब आई ये समीक्षा बैठक खत्म हुई कांग्रेस, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात सामने आई? अंदर रार, बाहर एसआईआर की खामियां गिनाई गई। असल में जो बैठक में हुआ उसका जिक्र नहीं किया गया, और कोई भी पार्टी नहीं करना चाहेगी, क्यों अपनी इज्जत का खिलवाड़ करे। लेकिन सवाल बहुत उम्दा है और इंपॉर्टेंट है, बिना सही मर्ज के पता किए इलाज कैसे होगा? प्रॉब्लम कहां है ये जाने बगैर पार्टी जीत के रास्ते पर कैसे आएगी? क्या लगातार हार से कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हताश नहीं होंगे? हार पर समीक्षा के बजाय अगर कांग्रेस नेता ऐसे लड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। देखिए, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक बगल में आपको जर्नलिस्ट, सीनियर पत्रकार सतीश केसिंग साहब दिखाई दे रहे हैं। आज स्टूडियो में नहीं है, मुझे पता चला है कि वो बिहार में। मैं बिहार से है या आप बिहार चले गए सतीश जी? गलत बात है। अच्छा, फिर आप तीसरी खिड़की में जो देख रहे हैं, आनंद दुबे जी को देख रहे हैं। आजकल बड़ी चर्चा में आनंद दुबे जी ने अपना एक ऐसा आर्ट दुनिया के सामने रख दिया, भैया हम में से किसी को नहीं मालूम था। मतलब इतना टाइम हम लोगों ने वेस्ट कर दिया ना। आनंद दुबे जी क्या गजब की मिमिक्री करते हैं। तो शिवसेना उद्धव गुट से आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके राष्ट्रीय प्रवक्ता। अच्छा, उनके बगल में आपको एलजेपी-आर के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनीत सिंह साहब दिखाई दे रहे हैं। गजब का बोलते हैं, कोई तथ्य इधर से उधर नहीं करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनीत जी आपका भी। और अच्छा, मैं शुरुआत में बहुत तारीफ करती हूँ, याद रखिएगा निखिल जी, ये तो दूसरी मर्तबा आप मेरे साथ बैठे हैं, और इसीलिए के शर्मा जी जानते हैं कि शुरुआत में तारीफ करती है, फिर उसके बाद मामला कहाँ चला जाता है। फिर हमारे साथ इस वक्त आपको वरिष्ठ पत्रकार दिखाई दे रहे हैं अनंत विजय जी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ऑलराइट आनंद जी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ, आपके साथी हैं कांग्रेस के तमाम लोग। आपने कुछ दिन पहले ये बात कह दी थी, अलग अलग चैनलों पर बैठे थे आप, और आज फिर वो कलह निकलकर सामने आई है। बाकी सबको दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को कैसे नहीं दिखाई दे रहा? बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस एसआईआर पर, अद्भुत। आनंद जी। रूबिका जी नमस्ते। रूबिका जी नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को मेरा सादर प्रणाम। पप्पू यादव जी सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर किसी समीक्षा बैठक में बहुत प्रेम मोहब्बत से बात हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां उपद्रव हुआ है तो उसके पीछे का कारण जरूर जानना चाहिए। 100 लोग जब बैठते हैं तो उसमें से 1-2 उग्र भी हो सकते हैं, हाथापाई करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी करते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी
कविता है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती रूबिका जी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी आपने शुरू में जब अपनी बात कही थी तो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 40 साल से नहीं है, बिहार में 35 साल से नहीं है, पश्चिम बंगाल में पिछले 48 साल से नहीं है, मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से नहीं है। बहुत सारे राज्य हैं, चाहे साउथ के राज्य हों, चाहे मध्य भाग के राज्य हों, जहां कांग्रेस नहीं आ रही है। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन तो करना होगा कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं। चलिए, वोट चोरी का मुद्दा तो आज हम लोगों ने शुरू किया और पकड़ा है और इसको भ्रष्टाचार जैसा देखा है, लेकिन आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले तो ये मुद्दे भी नहीं थे। जरूर कहीं न कहीं कांग्रेस को आत्मचिंतन, समीक्षा करनी चाहिए कि बार बार हमारा कैडर क्यों मजबूत नहीं हो पा रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी जैसा बनना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुबह 4 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक काम करती है, चुनाव प्रति चुनाव काम करती है। अब हम लोग सुन रहे हैं कि लोग पश्चिम बंगाल के लिए कूच कर गए हैं दिल्ली से। मतलब उनका बड़ा नेता, छोटा नेता, सब 24 घंटा 365 डेज जनता के बीच में है। देखिए, हार जीत अलग बात है, कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी आप हार जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सोए हैं तो भी जीत जाते हैं। जीत हार का प्रश्न नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी, आपको लगातार बने रहना पड़ेगा। और ये हम देख रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में चुनाव था रूबिका जी, 2014 में, 24 में। अगर उद्धव ठाकरे जी का चेहरा मुख्यमंत्री जी के लिए घोषित किया गया होता तो मैं आज बताता हूं, आज ये स्थिति नहीं होती जो आज हमारी है। आनंद जी, एक हरियाणा में अगर अच्छा, सभी ठीक है, दोस्तों को उद्धव ठाकरे को नहीं बनाया, उससे सबक लेकर यहाँ तेजस्वी यादव को बनाया ना, क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, ये बताइए। मुझे देखिए, आप लोग सब राजनेता हैं, सुनिए, आप लोग सब राजनेता हैं, ये ना सियासत को आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि वहां उस गंगा में आप लोग डुबकी लगा रहे हैं। मुझे ये बताइए, प्रॉब्लम कहां है? नेतृत्व में प्रॉब्लम है, कार्यकर्ताओं में प्रॉब्लम है, ये लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा जी रहे हैं और ग्राउंड पर कम जी रहे हैं। पता नहीं कौन लोग क्या क्या ज्ञान दिए चले जा रहे हैं, क्या हो क्या सबसे बड़ी समस्या रूबिका जी, सबसे बड़ी समस्या है कि जो कांग्रेस पार्टी का बैकबोन है, जो कांग्रेस पार्टी का आधार है, वो रहा है शुरू से यूथ कांग्रेस। युवक कांग्रेस एक ऐसा संगठन रहा है इस देश में जिसने कई मुख्यमंत्री दिए, कई केंद्रीय नेता दिए। आज उसी युवक कांग्रेस के संगठन में जब चुनाव होता है तब जाकर वो युवक कांग्रेस नहीं रह जाती जो 1980 वाली थी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप पैनलिस्ट जानते हैं, किसी भी संगठन में आप चुनाव कराएंगे तो 2 धड़े हो जाएंगे, ए और बी। पहली बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक संगठन युवक कांग्रेस, जिसमें चुनाव होते हैं, ये तत्काल बंद कर देना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस में शक्ति आजादी के समय की पार्टी है, बहुत पुराना कैडर है, लेकिन वो चुनाव अगर होते रहेंगे संगठन कमजोर हो जाएगा। मैं उसको थोड़ा और बेहतर कर देती हूँ। निखिल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। निखिल जी कहाँ हैं आप? इतने 5:07 पर आ रहे हैं, 4:50 पर अपना डिबेट शुरू हो जाता है। आप भी कांग्रेस के मतलब सिपाही हैं और ऐसा करते हैं आप, क्यों ये लेट लतीफी? ये भी एक बड़ा कारण है, समझ रहे हैं आप निखिल जी? रूबिका जी, माफ़ी चाहता हूं लेट आने के लिए, लेकिन आनंद जी ने एक बात कही कि युवा कांग्रेस में चुनाव बंद कर देने चाहिए। अब देश की जनता को यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या देश की दूसरी सबसे बड़े राजनीतिक दल को अपने नेताओं को चुनाव के माध्यम से चुनना चाहिए या पर्ची के माध्यम से चुनना चाहिए? उन्होंने सही कहा कि भाजपा का संगठन कांग्रेस के संगठन से आज की तारीख में बहुत बेहतर है, लेकिन उसमें हमें यह देखना होगा कि किस संगठन के लिए, किस राजनीतिक दल के लिए किस चीज़ की प्राथमिकता है। आपके लिए क्या प्राथमिकता है? मैं बताता हूँ। अगस्त 2025 की बात है, चुनाव से 2 महीने पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे? वो 1300 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे थे बिहार की जनता, देश की जनता को ये बताने के लिए कि आपका वोट का अधिकार खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जागरूक हुइए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए। उसी समय भाजपा क्या कर रही थी? भाजपा अपने एजुकेशन मिनिस्टर को, अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर को उतार देती है। पटना में वो कैंप लग जाते हैं, होटल मौर्या में बैठ के सारे माइक्रो मैनेजमेंट होने लग जाती है, बूथ टू बूथ देखने लगते हैं। देश में इतने पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री को कोई मतलब नहीं। पोल्यूशन से गैस चेंबर दिल्ली बन चुका है, एनवायरमेंट मिनिस्टर को कोई मतलब नहीं। मतलब किस चीज से है? कौन से बूथ पे कौन सी गड़बड़ कर सकती है, किस चुनाव में किसको पैसे दिए जा सकते हैं, जनसुराज के कौन से कैंडिडेट को खरीदा जा सकता है, कांग्रेस के किस कैंडिडेट को धमकाया जा सकता है, आरजेडी के किस कैंडिडेट को उठाया जा सकता है, होटल मौर्या के कैमरे कैसे कवर करे जा सकते हैं। आप अपनी थाली में जो छेद हो रहे हैं उसे देखिए ना। आप लोग लंगर खाने गए थे और चप्पल भी आपके खो गए हैं, समझे आप? नहीं देखिए, कब तक दूसरों को देखते रहेंगे? मैं कह रही हूं ये लोग जीत रहे हैं। राजनीति में क्या होता है,
क्या होता है राजनीति में, मुझे ये बताइए, जीत या हार होती है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं इसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया। प्रभु मैं ये कह रही हूं सबसे पुरानी पार्टी, हाँ क्या हाल कर दिया आप लोगों ने। और ये अब वो यूथ कांग्रेस की बात कर रहे थे, यूथ कांग्रेस को कौन चला रहा है आपका, बाहर से आया कोई कन्हैया, क्या है उसकी आइडियोलॉजी, कन्हैया यूथ क्या है? अच्छा ठीक है चलिए, नहीं 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 अल्लाह का शुक्र है, चलो बढ़िया बहुत बढ़िया। राहुल गांधी मुलाकात कर रहे थे, किससे कर रहे थे? वो हिडमा तू अमर रहे, घर घर से हिडमा निकलेगा, ये राहुल गांधी उनसे क्यों मिलेंगे? क्या जरूरत है मुलाकात करने की? नहीं पोल्यूशन पे मिल रहे हैं, हिडमा जाए वो पोल्यूशन पे विरोध हुआ, नागरिकों का विरोध हुआ, उसमें कुछ तत्व घुस गए, उसने हिडमा का पोस्टर उठा लिया। मैंने तो तब भी खंडन किया था कि हिडमा कोई मसीहा नहीं है, अगर कोई भी उसे मसीहा समझ रहा है बेवकूफ है। हिडमा एक आतंकवादी है। मैं आपको कह रही हूँ सर में दर्द है, घुस जाते हैं, सर में दर्द है। आप कह रहे हैं बाल मेरे आज धुले नहीं हैं, आज थोड़ा सा ड्राई स्किन हो रही है। मैं आपको मर्ज की तरफ ले जा रही हूँ। निखिल मर्ज को पहचानिए, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप लोग किस तरफ जा रहे हैं, आपकी लीडरशिप क्या सोच रही है, आप ये बात समझ क्यों नहीं पा? दुनिया को दिख रहा है निखिल आपकी लीडरशिप को, और आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मीडिया गोदी हो गई है, आयोग चुनाव आयोग जो है उसने दफ्तर बीजेपी में खोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट में गड़बड़ी पाली है आप लोगों ने, जनता को पैसे से खरीद लिया गया है। आप सारे के सारे बिजनेसमैन, मतलब टाटा बिरला पहले हुआ करते थे, वो उनको कभी आप लोगों को समस्या नहीं हुई, अडानी अंबानी से दिक्कत हुई, सब में दिक्कत है। कांग्रेस प्यारी बेबी है, उसको कुछ मत करो। रूबिका जी इनके जवाब दे सकता हूं। देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी दिक्कत आज की तारीख में यह है कि राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं को केवल जीत और हार के चश्मे से देखा जाता है। जिसने ज्यादा सीट ले ली सिर्फ वही महत्व है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीत या हार मैटर नहीं करता, बिल्कुल करता है। जब तक आप सरकार में नहीं आएंगे, जो भी आपकी विचारधारा है, जो भी आपकी पॉलिसीज हैं, आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? आपको सरकार में तो आना होगा, सीटें लानी पड़ेंगी। और जब से बिहार चुनाव के परिणाम आए तब से मैंने ये माना है कि कांग्रेस के संगठन की गलतियां रही, और अगर संगठन की गलतियां हैं तो प्रदेश नेतृत्व की भी गलती है, राष्ट्रीय नेतृत्व की है। वो गोली मार दूंगा, नहीं नेतृत्व पर बात नहीं करनी है। हर पार्टी में कुछ ऐसे उग्र तत्व होते हैं, गलत बात बयानी करते हैं। बड़े नेताओं ने खंडन करा, डांटा, किनारे करा, नहीं वो गलत है, उसका मैं कोई यहाँ पर डिफेंस करने के लिए वो मेरा सेंटर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है भी नहीं। सारे तरह के कार्यकर्ता सब जगह होते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं कभी इस बात पर डिस्कस नहीं करूंगी कि दो आपस में लड़ गए और भिड़ गए, और इससे मैं कह रही हूं व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। वो आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आती हूं। आनंद दुबे जी 30 सेकंड सर, जल्दी। और रूबिका जी मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए निखिल जी आप हमारे मित्र हैं, हम तो आपको एक दोस्त के नाते यही समझा रहे हैं कि निंदक नियरे राखे आंगन कुटी चवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अरे आपके अंदर कुछ कमी हमने देखी, हमने आपको बता दी, मानना न मानना आपके ऊपर है। अब आप बताइए पूरे भारत में कौन सा ऐसा संगठन है जो खुले आम चुनाव करवाता है? भारतीय जनता पार्टी तो सीखिए, कोई भी चुनाव हो वो एक फॉर्मेलिटी के लिए होती है, खुला चुनाव नहीं होते आमने सामने। अगर ऐसे होंगे तो दो धड़े बन जाएंगे। इसीलिए गांव में हमें याद है, बचपन में हम जब छोटे थे तो गांव में एक आदमी को नेता चुना जाता था, घर का जो सबसे बड़ा होता था उसको मालिक कहा जाता था कि ये घर के मालिक है, ये सब देख लेंगे। उसी प्रकार संगठन में होता है, जो अनुभवी होता है, होनहार होता है, उसे कहा जाता है आप हमारे नेता है। 36 नेता बना दोगे तो कोई भी चीज, कोई भी नाव में 36 छेद करोगे तो नाव डूबी जाएगी। और रही बात आपको अगर स्वर्ग देखना है तो आपको मरना होगा। आनंद दुबे मरेंगे तो निखिल जी स्वर्ग नहीं देखेंगे। स्वर्ग देखने का मतलब सत्ता चाहिए तो अपने आप को झोंकना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा। और आपके साथ अगर हम जुड़े हैं तो हमारा भी भविष्य है। पता चला आप नरक में जाते हैं, संग लिए जजमान, आप भी डूब रहे हैं और हमें भी डुबा रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको चिंता कर रहे हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नाव को आगे बढ़ाइए, उसी नाव में हम भी बैठे हैं, नैया पार हो जाए तो हंसते खेलते पार हो जाए। रूबिका जी, आनंद जी मेरे मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी के शुभचिंतक हैं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल हैं, वो हमारा भला ही चाहते हैं। बट यहां पर बात एक मूल की और सिद्धांत की है कि क्या लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पार्टियों को, राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी का यह विश्वास है कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं, जो लोकतंत्र का नेतृत्व करेंगे, उनमें भी अंदरूनी लोकतंत्र होना चाहिए। इसका जरूर है, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता है। आज जो कर्नाटका में बात हो रही है डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की, मैं तो हमेशा कहता हूं कि होना चाहिए। हर नेता की, हर विधायक दल की ये मांग होनी चाहिए कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस तरीके की राजनीति की हमें आदत पड़ गई है ना पिछले 11 साल में, कि एक आदमी ऊपर से या दो आदमी ऊपर से दिल्ली से डंडा चलाएंगे और
पूरी की पूरा मंत्रिमंडल बदल जाता है। अब देखिए, आप कर्नाटका में सिद्धरामैया और शिव कुमार की जो बात हो रही है उस पर एक हफ्ते से रोज टीवी पे चर्चा चल रही है, हर चैनल पे। लेकिन जब आज से एक ही महीने पहले पूरा मंत्रिमंडल गुजरात में बदल दिया गया, 16 के 16 लोगों को रिजाइन करने को कह दिया, केवल मुख्यमंत्री को छोड़ा गया, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है, एक आदमी के डंडे से सब कुछ चलता है। पर सवाल बड़ा यह है कि क्या लोकतंत्र में वैसे होना चाहिए? तो आप वही नेतृत्व ना, यहाँ पे अगर कह दिया, के शर्मा को कह दिया कि कल से के शर्मा जी जो हैं वो प्रवक्ता नहीं, वो कोई और कार्यभार संभालेंगे, तो के शर्मा गोली और गाली का काम नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? उसका तो मैं खंडन कर ही रहा हूं, गलत है। और नहीं, अब इसको लोकतंत्र, इसको अब लोकतंत्र का जामा पहनाने की कोशिश मत कीजिए सर। मैं कह रही हूँ एक नेतृत्व होता है, उसकी बात नहीं मानेंगे तो आप पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन सबको ये लगने लगे कि मैं अपने हिसाब का नेतृत्व, सबने अपने अपने टापू बना दिए, जिसे क्या कहते हैं वो अलग अलग टापू बनाकर, और सबको लगता है कि मैं मालिक हूँ। सब यही तो कर रहे हैं कांग्रेस में। तो किसकी कमी है? नेतृत्व की हुई ना। आवाज उठाना इसे नहीं कहते हैं सर, इसे कंफ्यूजन कहते हैं, इसे आवाज उठाना नहीं कहते हैं। के शर्मा जी, अब ये बताइए, आप लोगों में ये क्यों नहीं होता है? भाई हारते तो आप लोग भी हैं, ये गोली गाली वाली बातें यहाँ देखिए रूबिका जी, मैं आप लोग इतना डरते हैं क्या बात है? आप में लोकतांत्रिक वो नहीं है मूल्य? नहीं रूबिका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये अंतर्कलह तो कांग्रेस का है, इस पे हमें बहुत कुछ राय रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस देश में गणतंत्र भी बचा है, लोकतंत्र भी बचा है। कांग्रेस दिनों पे दिन समाप्त होती जा रही है, और उसका एक ही कारण है, हार को स्वीकार न करना। हार जब तक आप स्वीकार करना नहीं सीखेंगे और इधर उधर के बहाने बनाते रहेंगे, SIR, वो मंत्री वहां जाके बैठ गए, वो वहां बैठ गए, और जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे। गांधी खानदान को बचाने के लिए आप हार को ही नहीं स्वीकारना चाहते। आप पहले दिन से बिहार में देखिए, जब जिस दिन रिजल्ट आया, एक बार भी कांग्रेस ने स्वीकारा, एक बार भी उसने राहुल गांधी को जिम्मेदारी इसके लिए माना, क्योंकि राहुल गांधी को बचाना है। इसलिए इधर उधर के बहाने लगाने की चीज, ऐसा वोट हो गए, वैसे वोट हो गए, वैसे वोट हो गए, तो ये इसीलिए कांग्रेस कभी नहीं पनप सकती, क्योंकि एक खानदान को बचाना है, इनकी लड़ाई वही है। और मुझे आश्चर्य होता है, अभी ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ जी तो कर्नाटक में जो हो रहा है ये तो लोकतंत्र है, तो यही लोकतंत्र गहलोत जी और सचिन जी में थे ना, निपट गया राजस्थान। यही लोकतंत्र दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में था, निपट गया मध्य प्रदेश। यही लोकतंत्र भूपेश बघेल और TS सिंहदेव में था, निपट गया छत्तीसगढ़। तो ये लोकतंत्र का ये बाना पहनाने की कोशिश करते हैं, और सच्चाई ये है कि कमी एक खानदान के अंदर है, जो इनका नेतृत्व है। ऑलराइट निखिल, और उसका रीजन क्या है? सिद्धारमैया और DK शिव कुमार में दो लोग, एक मिनट में एक बात पूरी कर दूं, ये दो ध्रुव से जो है डील हो रहा है। एक DK शिव कुमार केंद्र के, एक उससे डील हो रहा है, और इसी तरह सिद्धारमैया केंद्र के ही लोगों से डील हो रहे हैं, और दोनों की अपनी अपनी जो है लालच है। अभी एक पप्पू जी बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे थे, मुझे तो आश्चर्य हुआ, केंद्रीय चुनाव समिति में कोई सामान्य लोग तो बुलाए नहीं गए होंगे, जो भी होंगे अधिकृत लोग होंगे। हाँ। और उसमें से चुनाव लड़ने वाले हैं, नहीं सर, आपस में मारपीट की बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन आपने अभी आपने कांग्रेस की तो बात बताई। अरे कोई बात नहीं ना, आप लोगों के साथ ही है ना, मतभेद जरूर है, विचारिक आपके बीच में थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, या ये कह लीजिए दोनों अलग अलग छोर है। लेकिन ऐसा क्या है कि आपकी पार्टी में पूरा कैबिनेट बदल दिया जाता है, CM बदल दिए जाते हैं, और एक बार के नहीं 15-15 साल के CM बदल दिए जाते हैं, उफ तक नहीं होती है। ये कह रहे डंडा चलता है ऊपर से, किसी की हिम्मत नहीं है कुछ कर ले। देखिए, ये अपनी चोरी को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह का आरोप लगाते हैं। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता पर निर्णय करने के पर विश्वास रखती है। अभी एक अभय जी, एक शिवसेना के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाजपा में चुनाव नहीं होता। बिल्कुल, संगठन का पहला शर्त है सामूहिकता, समन्वय। जब सामूहिकता और समन्वय नहीं होगा तो संगठन नहीं चलेगा। ऑलराइट,
मेरे 3 आप और मेहमान प्रक्रिया है के शर्मा जी, पूरी रुक करते जाइए। हैं, अब पर ये भी तो हो समन्वय सकता है ना कि चूंकि आप आपको अभी जीत समन्वय रहे बनाना पड़ता हैं है। तो आपका सारा फॉर्मूला अच्छा लग रहा है, आप जो बोल रहे हैं बस निखिल जी, इसलिए मैं, क्योंकि आनंद दुबे जी को निकलना है और मेरे 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, सच बताइए ना, ये जब आप लोग बातचीत करते हैं कांग्रेस के साथ, आपका ये जब ये फ्रेंडली वाली फाइट, मैं तो समझ ही नहीं पाई हूँ फ्रेंडली फाइट क्या होती है भैया, आज तक नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन चलिए हो जाती है। राजनीति में इसमें नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आपने भी तो कांग्रेस को देखा समझा परखा होगा ना, है ना? तो क्या क्या होता है, ये सुनते नहीं है? परखा है, इनको लगता है ये जो सोच रहे हैं यही बढ़िया है। कांग्रेस का नेतृत्व नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व सुनता है। इनकी CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की समय समय पर मीटिंग होती है, बहुत अच्छे सहयोगी के रूप में काम करते हैं। बहुत ही ऐसा नहीं है, राहुल गांधी जी की अपनी एक लोकप्रियता है, राहुल गांधी जी को पसंद करने वाला एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं जो इनके जो क्षेत्रीय, अब जैसे हमारे महाराष्ट्र में हर्षवर्धन सकपाल है, अलग ही दिशा में चल रहे हैं, कहीं कोई उत्तर प्रदेश में अलग दिशा में चल रहा है, तो एक विचार समन्वय की कमी तो है ना, उसी को हम ठीक करना चाहते हैं, उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कैसे सब मिलजुल कर आगे बढ़े। अब जैसे कर्नाटका में DK शिव कुमार और उनका है सीतारामैया जी का, बिठा के उनको प्यार से उस विषय को समझाया जा सकता है। जब चीजें टीवी में आ जाती, मीडिया में आ जाती, जब बवाल हो जाता है, तब सब उस पर समीक्षा करते हैं। वो नहीं होना चाहिए, घर की बातें घर में रह जानी चाहिए। यही हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया है। टेम्पलेट बन गया है ना आनंद दुबे जी, आप समझ नहीं रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कर्नाटक, अभी गिना दिया, KK शर्मा ने नहीं गिनाया। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए। मैं कह रही हूं ये चीज किसी और पार्टी में सतीश केसिंग साहब क्यों नहीं दिखाई देती है? कांग्रेस का मर्ज क्या है पहले ये बता दीजिए, या ये कहिए कोई मर्ज नहीं है, आप भी वही सोचते हैं जो राहुल गांधी सोच रहे हैं? देखिए, कांग्रेस टूट फूट की पार्टी है, फूट होते रहता है और बीच बीच में टूट भी जाती है। कांग्रेस को जिस प्रकार से इंदिरा गांधी चलाती थी वैसे कांग्रेस की जरूरत शायद है। हालांकि भाजपा वाले ये तो नहीं बताते कि 2.5 साल हो गया नया BJP अध्यक्ष नहीं आया, ये भी कोई एक कौन सा तरीका है मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम ही यही है कि वो धड़ों की पार्टी है, और इस गली का ये नेता, उस धड़े का वो नेता। तो कांग्रेस को तो बहुत बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये नीतियों के लिए पार्टी है या वेस्टेड इंटरेस्ट की पार्टी है। इस पार्टी के सबसे जो थॉट लीडर तो राहुल गांधी हो सकते हैं, लेकिन एक पार्टी चलाने वाले सेनापति नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉब्लम ही राहुल गांधी है। मतलब मार्गदर्शक मंडल में राहुल गांधी जा सकते हैं लेकिन नेतृत्व नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो यही है उनको। हाँ, मुझे ये लगता है कि उनको जो दलगत राजनीति है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, मुझे आपका ये उसमें शब्द, बने रहने पर विचार करना का चयन आपका पसंद आया। ये अगर बीजेपी होती तो आप कहते मार्गदर्शक मंडल, लेकिन क्या इधर क्या बोला आपने राहुल गांधी के लिए? थॉट लीडर हैं वो, बड़े थॉट लीडर। थॉट लीडर बहुत है। अरस्तु, सुनिए, अरे सुनिए, अरस्तु प्लेटो तो हो सकते हैं, लेकिन आपको मैकियावेली चाहिए। ओहो, अरस्तु मैकलो। आनंद विजय जी, अब आपकी जरूरत आ गई है भैया। मैं तो सतीश जी की उदारता को देखकर आश्चर्यचकित हूं कि राहुल गांधी में उनको अरस्तु दिखाई देता है। गजब। मतलब सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की यही है, एक तो राहुल गांधी बड़ी समस्या, और दूसरे सतीश जी जैसे जो सलाहकार कांग्रेस के बिन मांगे सलाह देते रहते हैं ना कि अरस्तु राहुल गांधी थॉट लीडर है। अरे भाई, कौन सा थॉट राहुल गांधी ने बीजेपी को भी सलाह दिया है भाई, एक पार्टी अध्यक्ष तो ला दो। मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी हूँ। मैं जवाब देना चाहता हूँ रूबिका जी, मैं सतीश जी को जवाब देना चाहता हूँ। मुझे मेरी बात कहने दीजिए। आप लोग देखिए, आप सुनिए, मैं पत्रकार हूँ, आपके साथ यही दिक्कत है। मैं पत्रकार हूँ, और मैं, आनंद जी सुनिए, ये जानबूझ के बीच में बोले ताकि ट्रैक से मामला जाए, और वो जो एरिस्टोटल वाली बात आई है ना, वो बहुत, इसको छोड़ना नहीं है। एरिस्टोटल बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मतलब एरिस्टोटल बन सकते हैं। यही तो आज के डिस्कशन की पराकाष्ठा है रूबिका जी की सतीश जी को उनमें अरस्तु दिखाई दे रहा है। प्रभु, आज अगर अरस्तु इस जीवन में पृथ्वी पर होते तो कहते धरती फटो और मैं समा जाऊं।
मतलब थॉट लीडर कैसे कह सकते हैं आप कि राहुल गांधी को? राहुल गांधी में कौन सा थॉट दिया है देश में? 22 साल में 90 चुनाव हारने के अलावा और कौन सा थॉट दिया है इस देश को? मैं बहुत सुन रहा था, सतीश जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है। सतीश जी ने एक बात कही कि इस देश को इंदिरा गांधी जैसा एक नेता चाहिए, कांग्रेस को इंदिरा गांधी जैसा नेता चाहिए। दरअसल आपको उसी को एलैबोरेट करना था, लेकिन चूंकि गलती से आपके मुंह से ऐसी बात निकल गई कि राहुल गांधी इनमें इंदिरा गांधी वाला नेतृत्व का वाला गुण नहीं है, इसलिए आपने उसको रफू करने के लिए उनको अरस्तु और जाने क्या क्या पता नहीं कांट और क्या क्या बोलने लग गए उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की आज डिस्कशन कर रहे हैं, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है कि राहुल गांधी में नेतृत्व का जो दुर्लभ गुण होता है वो नहीं है। वो सेनापति क्या, वो कार्यकर्ता भी ढंग से नहीं बन सकते, और ये बात 22 वर्षों में साबित हो गया है। लेकिन चूंकि कांग्रेस की ये मजबूरी है कि वो उनको लेके आगे चलना, मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी में अगर ये साहस हो तो प्रियंका गांधी को आगे कर दे। प्रियंका गांधी उनसे बेहतर नेता साबित हो सकती है। राशिद अलवी साहब ये कह ही रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। हाँ बिल्कुल, और ये तमाम कांग्रेसी कहते हैं। रूबिका जी, आप किसी कांग्रेस के बड़े नेता से बात कर लीजिए, वो कहेंगे। लेकिन अब सतीश जी जैसे जो उनके एडवाइजर है राहुल गांधी के, जिनको उनमें अरस्तु दिखाई देता है और उसमें पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है, सतीश जी आज तो आपने हद ही कर दी। मतलब ऑल राइट, लेकिन ये बात जो आपने आज कह दी है ना, मतलब सतीश जी कसम से अब मैं इसको जरा चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ सतीश जी। और ये मीट होगा उन सबके, ये जो बैठे रहते हैं ना गिद्ध की तरह ये सारे यूट्यूबर्स। अभी आपने अनंत विजय जी ये कह दिया होता कि मोदी या अमित शाह एरिस्टोटल की तरह, तो फिर देखिए बड़े बड़े बैनर में आधे आधे पौने पौने घंटे के आपके लिए बनते बैनर के साथ खड़े हो गए होते अभी। अरे बाप रे, विनीत जी भी हमारे साथ हैं। विनीत जी, विनीत जी मुझे ये बताइए, एक सेकंड नहीं सतीश जी एक सेकंड, पहले विनीत जी, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। विनीत जी, आपकी पार्टी एक टाइम पर संभाला करते थे रामविलास पासवान जी, बेटा बॉलीवुड में बिजी था, हमने भी देखा है, ये बात सच है। चिराग पासवान बॉलीवुड में फिल्में कर रहे थे, और फिर एक टाइम आया जब पिता के जाने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और ऐसा संभाला एलजेपी को, प्लीज अंडरस्टैंड, और निखिल ये आपके लिए भी है, ऐसा संभाला कि आज आप देखिए उस पार्टी को बिहार में सबके सब कैसे कि अरे बाप रे ये तो पिछली बार एक सीट नहीं लाई थी, आज देखिए सीटों के शेयरिंग में भी अच्छा खासा कद, जीतने में भी अच्छा खासा कद। ये चिराग पासवान से कहिए ना, राहुल जी से मिलते क्यों नहीं है, वो कुछ सिखा ही दे, कुछ बता ही दे। निखिल जी रुकिए, विनीत जी की बारी है, सिखाना आपको है, वो सिखाएंगे आपको। रूबिका जी, आशा है मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर होगी। मैं आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन मैं 2-3 बातों का जवाब देना उचित समझता हूं। अभी सतीश कुमार सिंह जी ने एक वर्ड यूज किया, मैकेल्वी। अभी मैं डिक्शनरी में चेक कर रहा था, तो मैकेल्वी जो थॉट होता है उसको कहते हैं कनिंग, स्कीमिंग एंड अनस्क्रपलस, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। तो राहुल गांधी में तो तीनों गुण पर्याप्त हैं, कनिंग भी हैं, शातिर भी हैं, मैनिपुलेटिव भी हैं, और कोई वसूल तो है ही नहीं। खैर, अब आपकी बात पे आता हूं मैं। क्या है रूबिका जी की चिराग पासवान उस पार्टी से हैं जिस पार्टी में हमेशा से अनुशासन को अहमियत दी जाती है, जहां पे उस हाशिए के लिए बात होता है जो कि बिल्कुल समाज से कटा हुआ है, और हम सब ने मेहनत किया है। जब हमारी पार्टी तोड़ी गई थी तो उसके बाद से 3 साल बिल्कुल हम जनता के बीच में रहे थे, और इसलिए आज जो देख रही हैं एक सांसद वाली पार्टी, आज हमारे पास 5 सांसद है और 19 विधायक है, जिसमें कि 2 हमारे पास मंत्री भी हैं। ये कारण है बिहार की जनता रिलेट कर पाती है। और राहुल गांधी तो राजा है ना, हम लोग तो रंक है रूबिका जी। हमारी क्या इतनी अहमियत है, कितनी औकात है कि हम उनको सलाह दे दें। 2 लाइनें कहूंगा, उसके बाद से फिर से आपके सवाल पे आऊंगा। शौक बहराइची करके एक बड़े उम्दा शायर हुए हैं, वो कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफी था, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा है। या तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, कांग्रेस के सारे नेताओं का यही हाल है। और मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस जो है ना, सीसीडी का आपने नाम सुना होगा, मैं एक और सी ऐड करता हूं, चाल, चरित्र और चेहरा बिल्कुल डाउन मार्केट है, बिल्कुल डिमीनिंग है। मैं बताता हूं क्यों। याद कीजिएगा चुनाव के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में क्या कहा था इन्होंने। और तो सुनिए, पटना एयरपोर्ट पे जब कृष्णा ओलावरू उतरते हैं, जब राजेश राम उतरते हैं, आपस में दे दनादन बॉक्सिंग होती है।
जब टिकट बट जाता है तो पीसी करके उनके प्रवक्ता और पूर्व विधायक कहते हैं कि यहाँ पर टिकट बेचा गया है। तो ये तो फितरत पुरानी है रूबिका जी। ये इलाज जो है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं चाहती हूँ इस डिस्कशन को आगे लेकर जाए, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। के शर्मा जी अध्यक्ष कब दे रहे हैं? वो सतीश जी बेचैन हो जाएंगे, हमको भी भाई बताइए आप। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सतीश जी की पेट में दर्द क्यों है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। अरे तो सवाल है। अरे तो हमारी पार्टी है, हमारे यहाँ किसी ने कोई आवाज उठाई है? एक कार्यकर्ता ने एक शब्द बोला है? एक शब्द पूछा है? हमने इसी अध्यक्ष को, वर्तमान अध्यक्ष को एक्सटेंड किया। हम हरियाणा जीत गए, हम महाराष्ट्र जीत गए, हम दिल्ली जीत गए, हम बिहार जीत गए। आपके पेट में क्यों दर्द है? आप, मुझे समझ नहीं आता। अब ये झूठ मत बोलिएगा कि 20 लोग आपको फोन करके, ये झूठ आपका बहुत पुराना हो चुका है। नहीं, 20 लोग फोन तो करते हैं सतीश जी को। नहीं, ये गलत बात है। मैं इसलिए आपको ये समझा दूं कि भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड एक्सटेंशन भी कर रही है। अरे पर अध्यक्ष तो बता दीजिए, आप सतीश जी को मत बताइए। हमारे लिए सही है, हमें तो बताइए ना, उपयुक्त है। नहीं, पर अध्यक्ष, अरे बताइए ना अध्यक्ष बनेगा, ये छोड़िए, बनता कैसे बता तो दीजिए अध्यक्ष कौन है? रूबिका जी, मेरे यहाँ अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का भी है, 3-3 साल के 2 कार्यकाल है। हाँ, तो हम तो बढ़ा सकते हैं सर, हमारे लिए क्या आपत्ति है? लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि सतीश जी या कांग्रेस जो अपना अध्यक्ष के, अच्छा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, अध्यक्ष वाले मसले पर भी एक डिस्कशन तो बनता है, लेकिन कांग्रेस को बहुत ऑनेस्ट डिस्कशन करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। बाहर आप ऐसे इशारा करते हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ है, मत भूलिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।